समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये सोच के ही पढ़ता था। मेंस के 15 दिन पहले सर मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा करके। सर शुरू से तो मेरा यही था कि एफओ ही करना है। मेंस के लिए अगर कोई बच्चा नया है तो कैसे शुरू कर सकता है, क्योंकि आपने 6 सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू कर दिया था। ओके, कोई टीचर का नाम आप बता सकते हैं कि कौन कौन से टीचर फॉलो किए थे, चैनल फॉलो किए थे आप? बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको कि आपने फाइनल लिस्ट में नाम दर्ज किया। और कौन सा बैंक मिला है आपको? पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी मिल गया, बहुत सही। आपने ये प्रेफरेंस भी फर्स्ट पे था आपका? हाँ हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस था। ग्रेट। तो थोड़ी चर्चा करेंगे, हालांकि ये हैप्पी मोमेंट है तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी और पेट में गुड़गुड़ी सी हो रही होगी भाई, सच में रियलिटी है कि नहीं। तो 1-2 दिन थोड़ा सा ऐसे आप फील में आएगा, ठीक है? आपको नींद भी नहीं आएगी, शायद भूख भी नहीं लगे, आपको खाना खाने का मन न करे, दिन भर आप ऐसे घूम रहे रिप्लाई कर रहे कंग्रेचुलेशन के मैसेज का। तो सबसे बड़ी खुशी फैमिली वालों को हुई, वो प्राउड फील कर रहे होंगे अभी आप। लाइट ऑफ हो गई सर, सॉरी। ठीक है, लाइट आती जाती रहेगी, लेकिन अभी जो ब्राइटनेस आप अपने घर पे लाए हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ सर। थोड़ा सा आपका मेंस का स्कोर बताइए, कितना था? मेरा मेंस का स्कोर सर 42.75 था। 42.75। और क्या आपका इंटरव्यू का मार्क्स निकल के आया, अगर आपने जोड़ा हो तो? इंटरव्यू का मार्क्स सर 15 निकल के आया सर। 15 लगभग निकल के आया। हमने देखा काफ़ी बच्चों को इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ही एवरेज दिए हैं इस बार, बहुत हाई फाई नहीं दिए हैं कि 19 से 18 जा रहा है किसी का भी। फिर भी फाइनल सिलेक्शन ज़रूरी था, वो आपने लिया है। और कैसे इसमें थोड़ा सा बताइए कि एग्रो अकेडमी का क्या थोड़ा सा रोल था आपके सिलेक्शन में, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आपके मेंस की प्रिपरेशन के बारे में, और कैसी जर्नी रही आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कुछ। सर जर्नी तो काफी अच्छी थी। पहले तो सोचा नहीं था कि एक साल पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा हो जाएगा करके, लेकिन मेरे दोस्त मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देते थे कि कर लेगा तू कर लेगा करके। और पहले तो मैंने सर सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। तो ये तैयारी आपने कब शुरू किया? आपने अपेरी में ज्वाइन किया था तो कॉलेज के पहले शुरू कर दिया था कि आपने इंड होने के बाद? हाँ सर, थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, थर्ड ईयर थे यानी कि 6 सेमेस्टर के बाद से? 6 सेमेस्टर से स्टार्ट किया। 6 सेमेस्टर से, ओके ओके। जी सर। तो कैसी है फैमिली का बैकग्राउंड, कैसा है आपका? लाइक कोई है पहले से गवर्नमेंट जॉब में कि आप ही हैं पहले? भैया है सर, अभी अभी 1 साल ही हुआ है उनको, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर में ज्वाइन किए। अच्छा अच्छा। और हाँ तो वही इंस्पायर किए थे आपको एग्रीकल्चर में आने के लिए? हाँ, वही वही किए थे। मैं तो मैथ्स, मेरा 12th में मैथ्स स्ट्रीम था, तो फिर वहां से भैया बोले कि यहाँ पे आ जाओ, अगर कर लोगे। शुरू से बताए थे कि एएफओ ऐसा कुछ होता है करके, तुम कर लोगे करके बुलाए थे, तो फिर मैं आया था सर। अच्छा अच्छा, ग्रेट। ओके ओके भाई, कॉलेज कौन सा था आपका? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, आईजीकेवी रायपुर। तो थोड़ा सा बताइए कि मतलब कि तैयारी शुरू करने से पहले क्या माइंडसेट था कि और कैसे आप लेके गए शुरुआत से? डाउट वगैरह भी आया होगा बीच में कि यार बंद कर देता हूँ, कोई और तैयारी कर लेता हूँ? सर शुरू से तो मेरा यही था कि एएफओ ही करना है। तो स्टार्टिंग में मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस देखता था कि कैसे पॉसिबल हो सकता है करके, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है सब चीज। और उसमें सर गाइड हुआ, मुझे ये पता चला कि प्रीलिम्स के लिए तो मैं यूट्यूब से पूरा का पूरा कर सकता हूँ। पीओ के सिलेबस और एसओ के सिलेबस में डिफरेंस है ही नहीं। मैं पीओ की ही तैयारी करके चल रहा था उस पे, और इसलिए मेरे प्रीलिम्स में भी अच्छे नंबर आए। और उसके बाद सर मेंस में मैंने भी यूट्यूब का सहारा लिया था और गाइडेंस के लिए। उसके बाद एक सर थे मेरे जो पहले से एएफओ हैं, उन्होंने गाइड किया कि परचेस कर लो, कोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन की बात है। तो फिर मैंने कोर्स ले लिया सर उसके बाद। और ऑल्दो मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की, पूरी पढ़ी है, खुद से पढ़ी है बुक। और उसके साथ नीमराज सुंडा भी फॉलो कर रहा था मैं। और मेंस के 15 दिन पहले सर मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा करके, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने मेंस की पढ़ाई अच्छी से की ही नहीं है करके। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आया और फिर मेंस अच्छा गया फिर मेरा। मतलब 15 दिन पहले आपको लग रहा है कि मेंस अच्छा नहीं, मतलब कि पढ़ाई नहीं हुई है, और नहीं फिर भी जाएगा आप करके लग रहा था। 42 प्लस स्कोर कर रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ
तो कैसा, मतलब कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर चले गए थे कि भाई होगा या ना होगा, या फिर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं, या फिर हाँ, थोड़ा डरे हुए थे? लास्ट के 2 दिन में पढ़ा ही नहीं था, मुझे याद है मैं पढ़ा ही नहीं था, कुछ नहीं पढ़ा था। बस अरे ऐसे ही भाई। चला गया था, दिला जो होगा देखा जाएगा, चला गया था वैसे ही। नहीं, तो कैसे कैसे हैंडल किया आपने? क्वेश्चन देखने पे लगा कि यार मेरे से बन रहे हैं, थोड़ा सेफली अटेम्प्ट करता हूँ, ज़्यादा निगेटिव नहीं करूँगा? हाँ, ये सब मैं ना सर एक्यूरेसी पे फोकस कर रहा था ज्यादा, क्योंकि अच्छा। वही मैटर करता है आखिर में, और मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी आई थी इसमें मेंस में। कितने अटेम्प्ट थे? गलत गलत सर मेरे 49 अटेम्प्ट है सर। 49 अटेम्प्ट थे, तो कम ही गलत हुए सर होंगे, बहुत ही कम गलत हुए होंगे। हाँ सर, सिर्फ 5 ही गलत हुए हैं। हम्म। टॉपर्स का भी हमने मार्क्स देखा, 80.80 है। और टॉपर्स ने भी बहुत हाई स्कोर नहीं किया हुआ है, 46 47 के अराउंड ही है बंदा। तो हर साल जो टॉपर्स जाते थे 50+ स्कोर लेकर, इस साल नहीं गए हैं। तो आपने बहुत सही हम्म। दिमाग लगाया। जिस तरीके का मेंस का ट्रिकी पेपर था, तो आपने बहुत सेफली अटेम्प्ट किया। और अच्छे 40+ जिनके आए हैं स्कोर, और ओबीसी एससी कैटेगरी के अंडर में हैं, तो उनके सिलेक्शन हुए हैं इस बार। और बहुत सारे बच्चों को हम्म। रिजर्व लिस्ट में डाल दिए हैं। इवन ओबीसी यस जनरल सर। वाले बच्चों को भी रिजर्व लिस्ट में डाल दिए हैं। तो गॉड ग्रेस, आपके स्कोर अच्छे आए मेंस में, और वही मैटर करता है। इंटरव्यू यस तो सर। मान लो 1 2 मार्क्स कम आए, फिर भी आपका हो जाता है। हम्म। इसके बाद कोई और एग्ज़ाम को फोकस है कि यही चलेगा अभी? फुल टाइम तैयारी इसके लिए था और यही मिल गया? सर मेरा तो प्लान यही था कि एफओ ही करना है, लेकिन हम्म। अगर मुझे लगा कि और आगे कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। और अभी हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस घर वाले खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ग्रेट। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सिर्फ आपके कैटेगरी की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। आपकी पूरी मेहनत यहाँ पे दिख रही है। कोई भी ओबीसी का बंदा भी होता तब पर भी आपके उसके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। आपने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बीट किया हुआ है, तो इसके लिए आपको अप्रिसिएशन हमारी तरफ से थैंक इसके यू सर। लिए। और थैंक यू। इंटरव्यू में आप काफ़ी ज़्यादा ये थे कि यार मेरा इंटरव्यू ले लो, मेरा इंटरव्यू ले लो। आप काफ़ी आगे थे वहाँ पे भी। आपने थर्ड मार्क 3 4 मार्क लगाए थे शायद। हाँ सर, हाँ सर, 3 मॉक दिए थे मैंने। 3 3 मार्क दिए थे आप। बिल्कुल। यस सर। तो मेंस के लिए अगर कोई बच्चा नया है तो कैसे शुरू कर सकता है? क्योंकि आपने 6 सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय तो अ, घर वाले भी नहीं बोलेंगे भाई कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो बेसिक जो फंडामेंटल बुक्स आपने उठाए थे कि पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, थोड़ा सा बताइए जो नए बच्चे हैं उनके लिए। हाँ सर, उसके लिए तो मैं सर पहले ग्रेजुएशन को पढ़ाई को मैंने फोकस किया था मैंने। तो मैंने अच्छी ही पढ़ी थी ग्रेजुएशन, तो अच्छा। उसका भी हेल्प मिला। और उसके साथ मैंने नेमराज सुंदर की थी। और हम्म। नेमराज सुंदर में अगर कोई कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, याद या फिर याद नहीं हो रहा, तो फिर मैं अरुण कात्यायन पे देखता था वही अरुण टॉपिक कहते हैं। को, और वहां से पढ़ता था मैं। तो सही ऐसे है। चलता था। और नेमराज सुंदर को सर मैंने बहुत बार पढ़ा, अच्छा। वो मेरा बेस बुक था सर। हाँ। ओके। ग्रेट। यस सर। और प्रीलिम्स में कैसा था आपका? इसके लिए आपने प्रीलिम्स तो कोई सर पूरा, यूट्यूब से? नो सर, नो सर, पूरा यूट्यूब से किया था मैंने प्रीलिम्स। ओके, कोई टीचर का नाम आप बता सकते हैं कि कौन कौन से टीचर फॉलो किए थे, चैनल फॉलो किए थे आप? मैथमेटिक्स में मैंने, क्वांट्स में मैंने उनका किया था, करियर डिफाइनर में अच्छा। कौशिक मोहंती सर का। ओके। बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। और रीजनिंग में एक अंकुश लांबा सर थे। हम्म। और इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम थे। ग्रेट। हम भी यही सजेस्ट करते हैं काफ़ी बच्चों को, जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप इन्हीं टीचर को फॉलो कर सकते हैं। उनके चैनल्स पे बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस, आप उनको भी देख हाँ सकते सर। हैं। हम्म। और मॉक में आपके मेंस का थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि मेंस में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो जैसे आप मॉक लगाते थे मेंस वगैरह के, तो कितने मार्क्स आते थे उसमें, मॉक में आपके? शुरू में तो कम रहते थे सर, 33 आते थे, 35, 37, ऐसे करते ओके। करते फिर आखिरी के 30 दिन में मेरे 46 47 ऐसे आने लगे। तो थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस मिलने लगा कि हो जाएगा करके। फिर भी आपको लग रहा था 15 दिन पहले कि यार मेरा तैयारी नहीं हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। ओके ओके। तो मुझे यही थोड़ा समझना है कि यार कैसे आप कोई भी बंदा है 15 दिन पहले उसको लग रहा है कि तैयारी नहीं हुआ है, और वो एग्ज़ाम में जाता है अच्छा खासा फोड़ के आता है एग्ज़ाम। तो क्या माइंडसेट लेकर गए थे एग्ज़ाम हॉल में आप? जब
वो थॉट आया था कि नहीं होगा मुझसे से करके। तो मैं सोचा था कि मैं हम्म। अपनी तरफ का एफर्ट डालता हूँ, बाकी जो होना रहेगा वो होगा। हो गया। एक मेरा फ्रेंड है एक, वो एक लाइन बोलता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो मैं ये सोच के ही पढ़ता था, और फिर एग्जाम देने के लिए गया था मैं ऐसे ही। हम्म। तो जब सिक्स सेमेस्टर आपने तैयारी किया तो आप मेंस को पूरा एंड तक लेकर आए थे कि बीच में छोड़ दिए थे पढ़ाई मेंस की, प्रीलिम्स की वजह से? मैंने प्रीलिम्स को छोड़ा था एक्चुअली में। मेरा अच्छा। एग्जाम था वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में, हम्म। यानी मेरे कॉलेज का एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम था। तो उसके लिए मैंने प्रीलिम्स को छोड़ दिया था कुछ महीने के लिए। उसके बाद फिर से मैंने प्रीलिम्स को लिया, फिर कंप्लीट किया। ओके ओके, मतलब मेंस आपका रेगुलर रहा है पूरा एंड मीन्स तक? रेगुलर था मेरे सर। ओके। यस सर। तो कुछ और आपकी तरफ से मैं चार पांच टिप्स जानना चाहूँगा जो नए बच्चे हैं कैसे शुरू करें, और जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो क्या स्ट्रैटेजी रखें उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके लिए तो सर बोलूंगा कि आप अपना रूटीन सही बना के रखें। हम्म। सुबह उठते ही आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अपने रात को पहले से प्लान करके रखना है कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है। करना क्या है? आप सुबह उठे तो मेरा मेरा प्लान था सर कि मैं सुबह उठूंगा और मैं पॉइंट के लिए अपने जितने भी याद करने के होते थे, जैसे टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो हम्म। गए, ये सब हो गए, मैं हम्म। हर रोज याद करता था सर, रिवाइज करते रहता था, हर रोज रिवाइज करता था। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के कुछ चीज हो गए, डाटा हो गए, स्टैटिस्टिकल डाटा हो गए, ये सब सर हम्म। मैं याद करता था रोज डेली बेसिस पे। और ये सब कभी नहीं छोड़ता था मैं। और ये सब काफी हेल्प करती है सर एग्जाम में देखे तो। यही सर डेली रूटीन बना के रखना है और कंसिस्टेंट रहना है, भले कितना भी डिमोटिवेट फील होता हो कि नहीं कर हम्म। पाएंगे, नहीं हो रहा, लेकिन अपने एंड पे अपने को एफर्ट देना है, देना ही है, देना है। मेंस के लिए कैसे वो चीज़ें रखें, थोड़ा सा आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक बताइए। और कोई टॉपिक था जो आपने छोड़ा मेंस में? मेंस में सर मैंने तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो एंटोमोलॉजी था, मतलब सब्जेक्ट। और वहीं अच्छा। से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में भी, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, तो फिर मैंने यही बताया कि एंटोमोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है करके। ओके। और छोड़ने के लिए तो मैंने शायद मशरूम छोड़ दिया था मैं। मशरूम से मशरूम क्वेश्चन छोड़ दिया लिया था, गया मैं था? पढ़ा ही नहीं था। मशरूम से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था उसको, वहां पे मेरी हम्म। गलती थी। कोई बात नहीं। ये नंबर आने ज़रूरी थे। और ये 42 तो फिर किस में हाईएस्ट स्कोर बने? एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर? मुझे लगता है कि सर मेजर सब्जेक्ट ये में तो मैं, बहुत कम कम गलतियां आपने की होंगी मेजर सब्जेक्ट से। हाँ सर क्वेश्चन तो बहुत बेसिक थे मेरे ख्याल से, मतलब हाँ हम्म। बेसिक क्वेश्चन थे। जिनका फंडामेंटल क्लियर है वो क्वेश्चन बना लेगा, तो मेरा फंडामेंटल क्लियर थे काफी अच्छे, तो मैंने बना लिए थे क्वेश्चन। ओके। और आपने लास्ट मिनट की पीडीएफ देखी थी ग्रुप से, स्कीम्स वाली? स्कीम्स, हाँ सर देखी थी। वो ओके। तो एग्जैक्टली थे क्वेश्चंस वहाँ पे हाँ आए हाँ। थे, 90 लाख वाले और 15 दिन वाले भी आए थे, हाँ। सब देखे थे, और 5 लाख वाले भी आए थे, ये भी देखा था। 5 लाख वाला भी? किसी ओके किसी ओके। से सर, किसी का। केसीसी का लोन? हाँ 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 हाँ। हाँ। ग्रेट। तो मतलब ये सब सारी चीज़ें मिलाकर आपके स्कोर बन गए हैं अच्छे खासे, और आप अभी यस पीएनबी सर, में यस। जा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए वो शायद अनाउंस कर देंगे जब भी स्टार्ट होगा। अभी डेट तो नहीं दिए होंगे ट्रेनिंग के लिए? नहीं सर, नहीं आया। हम्म। तो मैं भी शायद लखनऊ बुलाएंगे या फिर आपके एरिया में कहीं। लखनऊ ही बुलाते हैं, पीएनबी का जो मेन है हेड ऑफिस, मैक्सिमम लोग को वहीं बुलाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको पीएनबी मिल गया है। काफ़ी बच्चों को मुझे मैसेज आया है जिनको ओवरसीज़ बैंक मिल गया है, इंडियन बैंक मिल गया है। आई थिंक दो ही तीन बैंकों ने ही वैकेंसी निकाली थी, लेकिन पीएनबी हाँ में सर। वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। यस सर। तो करण, बहुत बहुत बधाई वन सेकेंड आपको। इंजॉय थैंक यू सो करिए, मच सर। सेलिब्रेट करिए, और आप एक बैंकर बन चुके हैं। यस सर। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।